सौंदर्यं निजगृहीतं प्रकटितं स्त्रीगुणभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिय संश्लिष्टावयोर्बहुरस्मय कृष्णो यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रित्यात्मकं परमधिय ध्येयं सुधा श्रीवल्लभ। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन में जैसा कि हम देवताओं द्वारा प्रभु जब कारागृह में देवकी जी के गर्भ में थे उस समय जो देवता स्तुति कर रहे थे उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा को आगे करते हुए हम जानते हैं सत्वम सत्वम न चेद धातरिदम निजम भवेद विज्ञान आज्ञा ज्ञान विधा द्वाप मार्जनम। माने, हे धात, यदि आप सत्व गुण में वपु को धारण नहीं करते तो अज्ञान का नाश करने वाले विज्ञान की भी स्थिति न हो। गुणों के प्रकाश से ही हम आपके अनुमान कर सकते हैं कि जिसका आप और जिसके गुणों का प्रकाश होता है। माने, प्रभु के प्रागट्य मात्र से समस्त ज्ञान जो है जीव का अंतर और बाहरीय सब मिट जाता है। मिट गए द्वंद्व नंद दास के भये मनोरथ पूरे। जीव में अंदर सारा द्वंद्व जितना ज्ञान है उसका प्रभु शमन करते हैं। मात्र बाहरी रूप से तो भगवान किसी असुर का संहार करते ही हैं, मगर जितने प्रकार के कन्फ्यूजन, टेंशन और जितने प्रकार के मन में सवाल होते हैं एक भक्त के मन में, सब सवाल जो हैं अपने आप में सहज रूप से उस समय खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने जैसे ही वसुदेव जी के यहाँ पे कारागृह में प्रागट्य लिया, जितनी चिंता उस समय वसुदेव जी और देवकी जी को एज अ माता पिता थी, वो सारी चिंता प्रभु के प्रागट्य लेने मात्र से हो गई। और जब प्रभु के इस स्वरूप को वसुदेव जी ने देखा और उन की बालक स्वरूप में स्वयं व्यापी वैकुंठ नायक उनके यहाँ पे प्रागट्य लिए हैं, धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने उनकी स्तुति करी, अपने आप सहज सारे रास्ते खुल गए किस प्रकार से वो उन्हें गोकुल लेके जाएंगे। जिस प्रकार से इतनी भारी तप करने के बाद जब ध्रुव जी के सन्मुख प्रभु ने प्रागट्य लिया, नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया और कहा यमुना जी के सन्निधान में जाकर इस मंत्र को आप सिद्ध करें और इसके फलस्वरूप प्रभु आपके सामने प्रागट्य लें। प्रभु के उस स्वरूप को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे ध्रुव जी कि कुछ समय तक तो उनको सुध ही नहीं रही कि जो अंतर आत्मा से लेकर चराचर में विद्यमान है जो भगवान नारायण, वो उनके सन्मुख एक रसमय स्वरूप लेकर धारण कर चुके, एक वपु लेकर धारण कर चुके हैं। और बहुत देर तक जब बिल्कुल विस्मृति पूर्वक रूप से भगवान को देखते रहे, तब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के छोटे छोटे कपोलों पे स्पर्श कराया, उससे उनको वापस चेतना मिली और उनकी स्तुति उनने वापस शुरू करी। मतलब प्रभु के प्रागट्य होने मात्र से जीव में सहज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और ज्ञान क्या मुख्य कि वो अपने स्वरूप को जाने कि भगवान ने उसको जीवन दिया क्यों है। चराचर सृष्टि को भगवान ने अपने सेवा के लिए जो उत्पन्न किया है वो जीव अपना कर्तव्य समझ जाए। सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं सत्वात्म संजायते ज्ञानम। यदि सर्व रक्षक और सर्व कर्म फल दाता आप यह शुद्ध स्वरूप हो तो विज्ञान भी न हो। कारण कि शास्त्र कहते हैं कि सत्यावत संजायते ज्ञानम, माने सत्वगुण के ज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि सत्वगुण नहीं हो तो ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो। यदि कहो कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो भी नहीं हो सकता। कारण कि शास्त्र पढ़ने से वो उनके अर्थ के मनन करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शास्त्र का धर्म होने से वक्त तक रहता है, क्योंकि वह ज्ञान पराया होने से टिकता नहीं है। यह ज्ञान जो सत्वगुण वपुधारी से दान रूप से प्राप्त होता है अपना होने से स्थिर हो रहता है, अतः इस ज्ञान से सिद्ध होता है। शास्त्र मूलभूत सत्वगुण को प्रकट नहीं कर सकते, कारण कि शास्त्र करता नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए भगवान ने हे धात नाम से संबोधन किया है कि आप रक्षक हो
और आपकी स्थापित किया हुआ सतोगुण सदैव रहकर ज्ञान को प्रकट करता है, जिससे कि क्रमशः विज्ञान भी होता है। भगवान के वपु से चारों वेद प्रकट हुए। चारों वेद को सार स्वरूप डालने के लिए 18 पुराणों का निर्माण व्यास जी ने करा, मगर 18 पुराणों के कहीं ना कहीं प्रकाश करने के बावजूद भी उन्हें लगा कुछ तो रह रहा है, कुछ तो प्रभु का सार अभी तक बाकी है। और उसके फलस्वरूप शुकदेव जी द्वारा श्री भागवत महापुराण प्रकट हुआ। सारे पुराण, सारे वेद, उनका निचोड़ पुराण, और पुराणों से का भी सारभूत जो महादधि महारस है वो श्री भागवत जी। माने जब तक भगवान की भागवत है क्या, भक्तों की कथा। माने जीवन में जब भगवान और भक्तों की कथा नहीं होगी तब तक कुछ भी सारी बातें कहीं सुनी रह जाएंगी। इसलिए भक्तों के चरित्र जो हैं वो भगवान के चरित्र से भी ज़्यादा बड़े गाए गए हैं, और भक्तों के चरित्र ही जहाँ तक प्रबल रूप से जिस जगह गाए जाते हैं वही भागवत है। इसलिए भागवत शास्त्र की इतनी महिमा है कि जहाँ पे भक्तों के अगाध सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। न नाम रूपे गुण कर्मे जन्मार्भी निरूप्यतेव तव तस्य साक्षिणे। माने उन साक्षी स्वरूप आपके मार्ग का केवल अनुमान होता है, कारण कि आपके नाम और रूप, मन तथा वचन ये अगोचर है। अतः गुण कर्म और जन्म निरूपण नहीं किए जा सकते हैं, तो भी क्रिया में आपको प्रतीत उपासकों को होती है। जो वैदिक मार्ग है, आचार्य चरण इसकी सुबोधनी जी में कहते हैं, जो वैदिक मार्ग है उसके अनुसार समस्त पुरुषार्थों के लिए भगवान ही साधन है। वह साधन रूप भगवान गुणातीत है, कारण कि वेद की गुणातीत भगवान का वर्णन है, किंतु उस निर्गुण भगवान ने देव पक्षपात के लिए तथा फलदान करने के लिए गुणाविष्ट स्वरूप धारण किया है, जिससे कि वह सगुण भगवान वहाँ साधन रूप है। इस प्रकार यदि कहा जाए कि सगुण भगवान साधन रूप है, उस सिद्धांत पक्ष का निराकरण करते हुए यह कहते हैं कि आपके नाम तथा रूप गुण कर्म और जन्म के कारण नहीं बनते हैं। माने भगवान के प्रागट्य से में जो उनके गुण कर्म जन्म जो हुए हैं, गुण कर्म और जो रूप है वो जन्म के कारण नहीं है, वो अपने आप में अप्राकृत हैं और वो अपने आप में आनंदांश हैं। वो किसी के द्वारा प्रकट नहीं करेंगे अलग से, कारण कि आप भगवान तो साक्षी सर्व कर्म के फलदाता तथा कर्माध्यक्ष हो, वह ही साधन रूप है और वही फल रूप भी है। श्रवणम ग्रहण संशयश्च चिंतयन नमानि रूपाणि च मंगलानि ते। माने आपके मंगल रूप नाम और रूपों को स्मरण करते हुए सुनते हैं, कहते हैं और चिंतन करते हैं। वह देवार्चनादि क्रियाओं के करने के समय आपके चरणारविंद में ही स्थित रह जाते हैं और उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म माने यहाँ पे पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि उनको मात्र योनि नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कहा गया। पुनर्जन्म का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जनरली जीव जिन योनियों में घूमता रहता है और उसके प्रारब्धों द्वारा और जो किंचित मात्र उसने पुण्य और पाप अर्जित करें उसी के कारण भटकता रहता है, जो इस भटकती हुई साइकिल से बाहर आ जाए उसको पुनर्जन्म से बाहर आना कहा गया है। हालांकि इसका पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं है कि जीव आगे जन्म नहीं लेगा। वो अपने आप में जो स्थिति है वो मुक्ति की स्थिति है, जो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में तो नहीं प्रमोटेड है। अगर मुक्ति की स्थिति ही प्रमोटेड होती भक्ति मार्ग में तो कभी प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से ये नहीं मांगते कि मेरे को कुकर सुकर गधा हाथी बंदर कुछ भी बना दो आप, मगर आपकी भक्ति मुझे दो। अगर ये चीज़ होती तो प्रहलाद जी जो हैं
वो मात्र मुक्ति मांगते कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँ। मगर प्रहलाद जी ने भी उस समय यही मांगा कि आप मुझे किसी भी योनि में प्रभु जन्म दे दो, मेरे को कुकर बना दो, मेरे को सूकर बना दो, मगर आपके भजनानंद से मुझे कभी विमुख मत करो। ये सबसे बड़े आनंद का विषय मेरे जीवन के लिए रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम श्रृंगार में गाते हैं, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष धर्म और हरि सेवा। यहाँ पे मानुष धर्म मतलब मनुष्य के जीवन को मांगने की बात नहीं हो रही, मगर जिस प्रकार से मनुष्य में विवेक रहता है और भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया जिसमें विवेक रहता है कि वो जान सके कि मैं भगवत सेवा के लिए जन्म लिया हूँ, उसी प्रकार से मैं उस चेतना को जीऊँ और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँ। इसीलिए कहा यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष धर्म और हरि सेवा। यहाँ पे मनुष्य धर्म माने इंसान बन जाओ नहीं कहा, आपकी सेवा मुझे हर जन्म में मिले। और जिस प्रकार से मनुष्य का मूल कर्तव्य यह है कि वो उसे हर समय ज्ञात रहे कि मेरे को आपकी सेवा के लिए ही जन्म मिला है, उसी प्रकार से मैं जिस भी योनि को प्राप्त करूं, मैं आपकी सेवा के धर्म को कभी ना भूलूं। इसकी सुबोधनी जी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।